नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है आइदर और केसेस है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के तौर पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। और आज का ये मैंने स्पेशल कंसेप्ट क्लियरिंग सेशन रखा है। तो बिकॉज़ ये रखने का रीज़न ये है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने मुझे ईमेल करके बताया, सर आइदर और केसेस थोड़ा डिटेल में समझाइए, ये क्या चीज़ है और कैसे डिराइव होता है। तो इसका जो सीक्रेट है आइदर और केस का, वो उसके नोटेशन में ही है। देखते हैं नोटेशन कौन कौन से हैं। नोटेशन पहला जो है उसका आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको क्या कहते हैं, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब देखो इसको जो है दो साइन जो है वो जोड़कर बनाया गया है। एक तो पहला साइन बनता है कौन सा, एक ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब ये बनता है ये वाला साइन, जो कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, होप सो क्लियर है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब देखो कई सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर एंड पढ़ते हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एंड ना पढ़कर आपको क्या पढ़ना है, और पढ़ना है। ठीक है, होप सो क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं एक नोटेशन लेता हूँ, ठीक है, कौन सा नोटेशन लेता हूँ, एक हम स्टेटमेंट लेते हैं ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, जस्ट सिंपल लेते हैं। तो इसमें हम क्या ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, डेफिनेटली बड़ा है, हम बोल सकते हैं डेफिनेटली यही होगा। मैं इक्वल्स टू नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, ओनली ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, ओनली ग्रेटर देन लगा रहा हूँ। तो क्या ये यही होगा, हम बोल सकते हैं नहीं, सिर्फ यही होगा ये हम नहीं बोल सकते। ये हो सकता है, समझ में आ रहा है, ये हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करूँ a इक्वल्स टू बी, तो क्या ये यही डेफिनेटली होगा, तो बोले नहीं, ये डेफिनेटली नहीं होगा। अब हम बात करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी कि a जो है या तो बड़ा होगा या बराबर ही होगा, इन दो में से एक होगा। उस केस में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। समझ में आ रहा है, जस्ट सिंपल है, इस नोटेशंस को ब्रेकअप कर देना है, इन दोनों नोटेशंस को। उसी तरीके से लेस देन और इक्वल्स टू का कंसेप्ट, उसी तरीके से लेस देन और इक्वल्स टू का कंसेप्ट है। देखो आइदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, हम लेस देन को स्मॉलर देन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है लेस देन और इक्वल्स टू, ये देखो लेस देन और इक्वल्स टू। तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ पर 1 सेकेंड लिखता हूँ, ए जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, बी। इज इट क्लियर। अब लेस देन और इक्वल टू यानी कि ए जो है क्या हम बोल सकते हैं डेफिनेटली छोटा है। तो ये अगर अकेला दिया जाएगा तो ये गलत है, जस्ट सिंपल है, ए डेफिनेटली छोटा नहीं हो सकता, बराबरी का भी तो हो सकता है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर अगर मैंने ये अकेला दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, अब इसको आप हाइड कर दीजिएगा, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप ए इक्वल्स टू बी, क्या आप डेफिनेटली बोल सकते ए इक्वल्स टू बी है, तो नहीं, इसको भी नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो जाएगा इंडिविजुअली। बट अगर हमें ये दोनों चीज़ें दी जाएगी तो तब ये क्या बन गया, यही बन गया ना वापस। तो उस केस में आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर और इसके बीच में बनता है। इज इट क्लियर, होप्स आपको क्लियर है अब। ठीक है, बेसिकली देखिए मैंने जो अर्लियर जिसमें लेक्चर्स में बताया था कि ए टू सी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि इस तरीके से ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन सी, इसमें आइदर और ए टू सी में नहीं बनता, मैंने ऐसा स्पेसिफिकली आपको डिनोट किया था। बट ए टू बी में तो बन सकता है। चीज़ें समझ में आ रही है, होप्स आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने बोला था ए टू सी में आइदर और नहीं बनेगा, बट ए टू बी में तो बनेगा ही बनेगा। अगर इस तरीके से 1 सेकेंड हाईलाइट करके दे दिया जाएगा अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में, तो इसमें आइदर और संभव है। होप सो क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आइदर और केसेस को जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कहा जाता है। आइदर और केसेस को क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कहा जाता है। अब देखो द एलिमेंट्स आर सेम इन द बोथ द ऑप्शन। देखो हमने यहाँ पर देखा था ए
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल्स टू बी, अब एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। देखो ए सेम है, बी सेम है। हाँ, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं बी लेस देन ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है एंड ए इक्वल्स टू बी। तब आपको इसको रिवर्स अकॉर्डिंगली करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस यही चीज़ हुई जो ये हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब क्या है कि अगर हम देखेंगे द एलिमेंट्स आर सेम इन द बोथ द स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, और यहाँ पर भी देखो ये मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट सेम ही हुआ, ठीक है। ये सब कॉमन है एंड इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला अगर ए ग्रेटर देन बी कर दूँ तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये इंडिविजुअली गलत है। उसी तरीके से ए इक्वल्स टू बी, इसी को अकेले को रखो तो क्या ये सही है? नहीं, तब ये इन दोनों में आइदर और बनेगा। इज इट क्लियर? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। होप सो क्लियर है अब आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, ऑपोजिट साइन रूल्स। यस, कुछ लोगों ने मुझे ऑपोजिट साइन रूल्स पूछे थे कि सर ऑपोजिट साइन में क्या होता है। तो ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी एंड ए लेस देन बी, ये तीनों में से एक संभावना आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ ए इज़ ग्रेटर देन सी, सी लेस देन बी। देखो मैंने पहले जो है ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी लिया था, अब मैं स्टेटमेंट अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ए जो है वो बी के से बड़ा हो सकता है, ए जो है बराबरी का हो सकता है या छोटा हो सकता है, जो सिंपल है। अब यहाँ पर संभावना कैसी है कि ए सी से तो बड़ा है बट सी जो है वो बी से छोटा है, सी जो है वो बी से क्या है, छोटा है। तो बी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं वैल्यू में देखूँ वंस अगेन, तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ मैं 2 इज़ लेस देन 4 लिख सकता हूँ, तो उसमें क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पर जो है वो ए जो है वो बी से बड़ा है। उसी प्रकार 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ लेस देन 5। अब यहाँ पर क्या हो गई? ए एंड सी की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई, देखो। एंड उसी प्रकार 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ लेस देन 7 ले लूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें वैल्यूज़ नहीं मालूम है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी बनेगा। अब ये तीनों में से एक होगा, या तो बड़ा होगा या बराबरी का होगा या छोटा होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों नोटेशंस का अगर इस्तेमाल होता है एंड एलिमेंट सेम होता है दोनों ऑप्शंस में, एलिमेंट्स यानी कि ये जो है ये एलिमेंट्स है, ये देखो ये तीनों में सेम है। अब इसमें क्या बनेगा? आइदर 1 और 2 और 3 फॉलोज, इन तीनों में से कोई एक तो होगा ही। जस्ट सिंपल आपको मालूम नहीं कि सामने वाला जो है आपसे बड़ा है या बराबरी का है या छोटा है, बट इन तीनों में से तो एक हो सकता है ना। तो हम जो है इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते, तो इसमें आइदर 1 और 2 और 3 आएगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, नोटेशंस को मिक्स कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। देखो इसको मैंने पहले यहाँ पर मैं वापस लिख लेता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी। अब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ए लेस देन सी, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, आइदर 1 और 2। इज इट क्लियर? अब वंस अगेन इसको मैं मर्ज करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, जस्ट सिंपल है। अब इसको बी की तरफ से भी देखा जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी होगा, अब इसको बी तरफ से भी देखा जाएगा। देखिए बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा उल्टा भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑपोजिट साइन रूल्स में बताया था। होप सो आपको अब क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आज जो है आपका पूरा आइदर और जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब देखिए इसमें क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो डायरेक्शंस दी जाती है वो क्या होती है। आज हम केवल आइदर और केसेस एंड डायरेक्शंस से समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं डायरेक्शंस। इन दिस क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बीच जो है रिलेशन बताया जाएगा। दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। आपको 2 कंक्लूजन स्पेसिफिकली दिए जाएंगे, 2 कंक्लूजन दिए जाते हैं आपको।
मार्क आंसर। अब आपको मार्क आंसर करना है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी, डी इज़ अ लेस देन ई। इज इट क्लियर? और उसके नीचे आपको दो कंक्लूजन दिए जाएंगे इस तरीके से। जस्ट सिंपल है। इफ ऑन दी कंक्लूजन, ऑन दी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन। तो अगर सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन सही है, इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा रॉन्ग हो गया। इज इट क्लियर? देखो आपको क्या बोला है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी कि सिर्फ पहला वाला सही है। इसका कोई भी इसका कंक्लूजन दिया जाता है वो, तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। उसी प्रकार वंस अगेन आपको मैं लिखता हूँ, दो कंक्लूजन दिए जाते हैं। इसमें क्या बोला है? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है? गलत है, बट केवल दूसरा वाला सही है, तो क्या बनेगा? ओनली टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी में क्या बोला है? आइदर और। ये कैसे केस हो गया? अभी हमने जो आइदर और सीखा ना, तो वो, तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपका ये भी सही हो सकता है या ये भी सही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, एंड इसमें आइदर और केस बनेगा उस वक्त। इज इट क्लियर? या तो ये या तो ये, दो में से कोई एक होगा। कौन सा होगा ये आप डेफिनेट नहीं बता सकते। ठीक है, ये एक तरीके से पॉसिबिलिटीज बेसिस पे क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। तो अगर हम बात करें, पहला कंक्लूजन भी गलत है एंड दूसरा भी इंडिपेंडेंटली गलत है, इंडिपेंडेंटली गलत है, तो इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। अब देखिए इसमें क्या है, पहला भी कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन देंगे, पहला भी कंक्लूजन सही है, दूसरा भी कंक्लूजन सही है। अब आपको क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट्स है वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो भी अपने अगले वीडियो में। आप होप सो आप कनेक्टेड रहेंगे। आगे जो है हम एक्सरसाइज करने वाले हैं आगे के सेशंस में, और ये सभी चीज़ें सीखेंगे। आज का जो लेक्चर था स्पेशली जो है, मैंने यहाँ पर आपको आइदर और जो है, आइदर और केसेस समझाने के लिए किया था, एज वेल एज जो है वो डायरेक्शन समझाने के लिए किया था। आप समझ पा रहे हैं होप सो। ये देखिए आज के ये जो डायरेक्शन है ये मैंने आपको क्लियर कर लिया, ताकि आपको जो है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, ये जो डायरेक्शंस है, ये जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये पाँचों के पाँचों, ये जो है इसमें से कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि ए को बी में रख सकते, बी को ए में। तो ये आप जो है ये आप ज़रूर देखिएगा, ये जो है ये पूरा आपको इंटरचेंज करके भी दिया जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसको जो है आप जो है उस हिसाब से जो है आपको आंसर देते रहना है। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरा ABCD इस तरीके से रट्टा मार के जाओगे और होगा क्या, कुछ अलग ही आंसर आएगा। और उसमें आप बोलोगे कि सर हमारा कंसेप्ट तो क्लियर था, हमारे आंसर तो सही थे, बट आपने ऑप्शन गलत मार्क किया है, बिकॉज क्यों, ये इंटरचेंज हो गए थे। ठीक है, सो होप सो आज आपको पूरी तरीके से जो है इसका जो बेसिक है इनइक्वालिटीज़ का वो क्लियर हो चुका है। अब जो है आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा गाइडेंस देना है आपको, और अगले लेक्चर से जो है हम पूरी तरीके से इसके सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी 20 से 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर या ऑनलाइन क्लास के अंदर, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप शो आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर्स में, एंड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।